आज हम बात करेंगे प्रोजेक्ट P-15B की। तो मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सोनू जायसवाल और ये है रक्षा शिखर। अब बात स्टेल्थ विध्वंसक की। विध्वंसक एक बेहद ही घातक और ताकतवर सरफेस शिप होती है। इनकी स्पीड फ्रिगेट की तुलना में ज्यादा तेज होती है। इसमें तैनात एंटी सबमरीन सीकिंग हेलीकॉप्टर के कारण इसके अपने दुश्मन टारगेट को देखने और सुनने की क्षमता ज्यादा हो जाती है। इसे प्रोजेक्ट P-15B के तहत बनाया जा रहा है। इसे स्वदेशी डिजाइन और स्वदेशी तकनीक से मझगांव डॉक लिमिटेड के द्वारा बनाया जा रहा है। इस नौसैनिक युद्धपोत के निर्माण परियोजना के तहत देश के चारों कोनों के प्रमुख नगरों के नाम पर युद्धपोत बनाए जाने हैं। इन युद्धपोतों के नाम INS विशाखापट्टनम, INS मोरामुगांव, INS सूरत, INS इम्फाल होने वाले हैं। इन स्टेल्थ विध्वंसक श्रेणी के युद्धपोतों की काबिलियत की बात की जाए तो इन युद्धपोतों की कैपेबिलिटी इनके सर्वाइबिलिटी, सी कीपिंग स्टेल्थ और मनूवरेबिलिटी में छुपी हुई है। इसे पावर देने के लिए 4 गैस टरबाइन इंजन लगे हुए हैं, जिससे इसे 30 नॉटिकल माइल की स्पीड मिलती है। इसके ऑन बोर्ड सेंसर और वेपन सिस्टम के जरिए ये सी बेस, सोर बेस और एयर टारगेट को एक लंबी दूरी से ही एक साथ एंगेज कर सकते हैं। INS विशाखापट्टनम के प्रमुख मिसाइलों की बात करें तो इसमें प्रिसिजन स्ट्राइक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्राह्मोस, नेक्स्ट जनरेशन सरफेस टू एयर मिसाइल बराक 127 मिलीमीटर गन और रॉकेट लॉन्चर लगाए गए हैं। ये अपने 127 मिलीमीटर गन से सरफेस फायरिंग करके अपने एम्फीबियस ट्रूप्स को दुश्मन के सोर बेस पर लैंडिंग कराने में बेहद सहायक होते हैं। 127 मिलीमीटर गन जो कि हाई रेट ऑफ फायर करती है और इसे भारत इंजीनियरिंग लिमिटेड द्वारा लाइन सेंस प्रोडक्शन किया गया है। इसमें हल माउंटेड सोनार, नेक्स्ट जनरेशन हैम्सर, हैवी वेट ट्यूब लॉन्च टॉर्पीडो और रॉकेट लॉन्चर जैसे प्रमुख हथियार है। इसमें स्वदेशी राडार और फायर कंट्रोल राडार लगाए गए हैं और RAWL सर्विलांस राडार को भी स्वदेशी राडार से बदल दिया गया है, जिससे इस स्टेल्थ विध्वंसक में स्वदेशी तकनीक का प्रतिशत ज्यादा हो जाता है। नेवी ने स्वदेशीकरण के महत्व को समझा है और इसे बेहद गंभीरता से लिया है, क्योंकि नेवी के वॉरशिप्स बेहद ऊंची कॉस्ट के होते हैं, जिस कारण एक बहुत बड़ी धनराशि विदेशी मुद्रा के रूप में विदेश चली जाती है और विदेश से आने वाले नेवल वारशिप्स और उसके वेपन सिस्टम हमारी जरूरत के अनुरूप नहीं होते हैं। इसके कारण हमें एक असहज स्थिति का सामना करना पड़ जाता है। इन सभी चीजों को देखते हुए इन सभी वॉर मशीनों को देश में ही डिजाइन करना और खुद से बनाना शुरू किया गया। खुद से की गई डिजाइन के कारण हम इसे आसानी से अपग्रेड करके इसकी लाइफ साइकिल को और बढ़ा सकते हैं और इसके वेपन सिस्टम को अपने जरूरत के अनुरूप बदल सकते हैं या अपग्रेड भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमें स्टेल्थ विध्वंसक के रोल को समझना होगा कि हमें स्टेल्थ विध्वंसक की जरूरत क्या और क्यों है। तो जवाब ये है कि आज के समय में हर नेवी एक बैलेंस्ड फोर्स को चाहती है। एक बैलेंस्ड फोर्स का मतलब किसी भी नेवी में अगर एक एयरक्राफ्ट कैरियर हो तो एक एयरक्राफ्ट कैरियर के मायने और डायमेंशन बहुत बड़ा होता है। एयरक्राफ्ट कैरियर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो अपने घातक हथियारों, क्लोज इन वेपन सिस्टम और सैम मिसाइलों के दम पर दुश्मन के माथे पर पसीना ला देता है। वही एक सबमरीन आपको स्टेल्थ फीचर और मनूवरेबिलिटी तो देते हैं, लेकिन इनसे होने वाले हमले सीमित हो जाते हैं। इसलिए एक स्टेल्थ विध्वंसक इन दोनों के बीच के रोल में फिट बैठता है। जहां स्टेल्थ विध्वंसक के पास स्टेल्थ फीचर और फास्ट मनूवरेबिलिटी होती है, तो वही एयरक्राफ्ट कैरियर के जितनी फायर पावर भी होती है। इसलिए आप स्टेल्थ विध्वंसक को एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म भी कह सकते हैं और ये नेवी के लिए एक तेज तर्रार घोड़े की तरह से होते हैं, जो युद्ध के समय कभी भी कहीं से और किसी भी तरह से हमला करने में सक्षम है। इसीलिए INS विशाखापट्टनम को एक एडवांस स्टेल्थ विध्वंसक कहा जाता है। एक स्टेल्थ विध्वंसक को बनाने के लिए शिप के डेस्क को एक खास एंगल दिया जाता है। इसके स्ट्रक्चर को बनाने के लिए कुछ खास मटेरियल का इस्तेमाल करके एक सुपर स्ट्रक्चर बनाया जाता है। एक ऐसा डिजाइन जो कठिन ज्योमेट्रिकल डिजाइन हो, जिससे ये राडार एनर्जी को ज्यादा से ज्यादा अब्सॉर्ब करे, दूसरी तरफ डाइवर्ट करे और रेडार पर एक महीन स्पॉट बनाए। INS विशाखापट्टनम में एक नेटवर्क सेंट्रिक वारफेयर सिस्टम लगाया गया है, जो एक साथ पावर मैनेजमेंट सिस्टम, डाटा लिंक सिस्टम और कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम के साथ इंटीग्रेट रहते हैं, जिससे ये शत्रु के शिप के ऊपर एक एज या एक बढ़त दिला देते हैं। अब INS विशाखापट्टनम जैसे एक बेहद उन्नत एवं बहुउपयोगी प्लेटफॉर्म होने के कारण नेवी की मसल्स पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए अब नेवी को बड़े नंबर में और मल्टी प्लेटफॉर्म शिप्स की जरूरत बहुत कम हो जाती है। अब आप 4 या 5 स्टेल्थ विध्वंसक शिप से वो सारे काम कर सकते हैं, जिसे करने के लिए पहले 10 से 15 शिप्स की जरूरत होती थी। इस तरह देखा जाए तो एक सुपीरियर, टेक्निकली एडवांस और नेटवर्क प्लेटफॉर्म आपकी कैपेबिलिटी को बहुत बूस्ट कर देता है,
जिससे आप कम नंबर के नेवल शिप से भी ज्यादा रेंज और ज्यादा एरिया कवर कर लेंगे। आईएनएस विशाखापट्टनम के जरिए आप हर तरह के खतरों का सामना आसानी से कर सकते हैं और उस पर पलटकर वार भी कर सकते हैं। ये चाहे सतह से सतह हो, या सतह से हवा हो, या समुद्र से सतह हो, ये हर तरह के हमले कर सकने में सक्षम है। और एंटी सबमरीन सी किंग हेलीकॉप्टर के कारण इससे आप एंटी सबमरीन रोल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडियन नेवी ने अपने सरफेस शिप, सब सरफेस शिप, सबमरीन, लॉन्ग रेंज मैरीटाइम रिकोनेसेंस एयरक्राफ्ट, राडार, सेंसर और अपने वेपन सिस्टम को बहुत बेहतरीन तरीके से प्लानिंग करके रखा हुआ है। क्योंकि अगर आपको इंडियन ओशन को पूरी तरह से सुरक्षित रखना है, तो उसके लिए आपके पास पूरा रोल और गोल होना चाहिए। आज इंडियन नेवी ने अपने राडार, सेंसर और अपने फोर्स मल्टीप्लायर को एक साथ इस तरह से अलाइनमेंट किया है कि जब भी कोई चीनी नेवल शिप इंडियन ओशन में घुसने की कोशिश करता है, तो इंडियन नेवी उसके वेलकम के लिए हमेशा तैयार खड़ी मिलती है। तो अगर आप सबको मेरी वीडियो पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने अपने सुझाव को लिख सकते हैं। तो मिलता हूं मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।